एक तो आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को पूरा देखें और इससे और ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए इससे जो पहले 4 वीडियोस बन चुकी हैं, आदत नंबर 1, 2, 3, 4, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आप पूरी सीरीज़ देखें। ये 5वीं आदत है, पहले दूसरे को समझें फिर उसको समझाएं। तो वो कहते हैं कि किसी की बात समझने के लिए आपको समझ चाहिए और दूसरे को बात समझाने के लिए आपको हौसला चाहिए। क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर को क्या कहेंगे जो आपका तशख़ीस करने से पहले इलाज कर दे? हम हैं कि हम दूसरों पर झपट पड़ते हैं, उनको नसीहतें देने पर, उनको मशवरे देने पर, उनमें खामियां निकालने पर, उन पर नुक्ताचीनियाँ करने पर। तो मेरा एक साथी मुझे बता रहा था कि मुझे जब भी शर्मिंदगी हुई है अपने गलत बोलने पर हुई है। मछली वही कांटे में फंसती है जो मुंह खोलती है। जब हम खामोशी से मेहनत करते हैं तो हमारी कामयाबियां शोर मचाती हैं। एक हॉस्पिटल में डॉक्टर विज़िट कर रहे थे। उन्होंने देखा कि दूर एक शख्स उस राहदारी पर जहां पर मरीज़ और दूसरे लोग गुजरते हैं वहां पर खड़ा केला खा रहा है और उसने एक केला खाकर उसका छिलका वहीं फेंक दिया फुटपाथ के ऊपर। और जब ये उसकी तरफ बढ़ने लगे तो उसने फ़ौरन दूसरा केला खाकर भी उसका छिलका फेंक दिया। और जब ये उसके करीब पहुंचे तो वो 3 केले खाकर उसके छिलके वहां फेंक चुका था। तो ये डॉक्टर फ़ौरन झपट पड़े उस पर तनकीद के नशे चला दिए कि जनाब आप क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल के अंदर आप मरीज़ों की गुजरने की वाली जगह पर और आम लोगों के गुजरने की जगह पर आप केले फेंक रहे हैं। उसने नज़रें उठाकर ऐसे देखा जैसे वो नींद से बेदार हुआ हो। उसने बड़ी आस्तिकी से पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, ये हुआ, आप नीचे देखें, ये आप केले फेंक रहे हैं, केले के छिलके फेंक रहे हैं, तो ये आपने फेंके हैं। उसने कहा, भाई सॉरी, मुझे मालूम नहीं, मुझे माफ़ करना। मेरी बीवी 3 दिन से अंदर वार्ड में बेहोश पड़ी थी और मैं उसके पास बैठा हुआ था। 3 दिन से ना मैंने कुछ खाया है, ना पिया है, ना सोया है। तो मुझे अभी 5 मिनट की फुर्सत मिली तो मैं वहाँ से बाहर आया हूँ कि कुछ खा पी लूँ। मुझे तो भाई मालूम ही नहीं है, मैं तो अपने होश में ही नहीं हूँ, मैं तो अपने मामलात में परेशान हूँ। तो सॉरी, अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ़ पहुँची है तो सॉरी। ये बातें सुनकर डॉक्टर जो हैं वो वहीं जाम हो गए और वो कहने लगे कि जनाब सॉरी, हमसे गलती हुई। तो ये उस मौजू का हिस्सा है कि पहले दूसरे को समझें और फिर उसको समझाएं। आपने लिखना पढ़ना कितने सालों में सीखा है, लेकिन क्या आपने सुनना भी सीखा है? कोई बंदा सुनने पर गौर नहीं करता और हर बंदे को अपनी बात बताने की जल्दी है। और इस बहुत से ये पर्सनालिटी, ये कम्युनिकेशन का एक बेहतरीन रूल है कि दूसरे को ज़्यादा बोलने दें, आप कम बोलें। 80% दूसरे को बोलने दें और आप सिर्फ 20% बोलें। हमारा सुनना 4 तरह का होता है। नज़रअंदाज करना, महज सुनने की एक्टिंग करना, जी जी, यस यस, जी हाँ, आगे आगे क्या हुआ, या कुछ हिस्सा सुनना, या फिर बगौर सुनना, मुकम्मल एहसासी पोजीशन से सुनना, दिलचस्पी लेना, उसकी एक एक बात को सुनना, गौर से सुनना, ये चौथा हिस्सा है। और जब आप लोगों को सुनते हैं आप उनके दिल में एक अकाउंट बना लेते हैं। अगर आप मुझसे पुरअसरार तरीके से, पुरअसर तरीके से तल्लक रखना चाहते हैं या अपनी बीवी से, बच्चों से, हमसाये से, बॉस से, साथी से या दोस्तों से बाहमी तल्लक कायम करना चाहते हैं तो पहले उनको समझने की ज़रूरत है। मुझ पर असरअंदाज होने के लिए असल चीज़ आपका अपनी मिसाल है, आपका रवैया है, आपका मिसाल कुदरती अंदाज है और आपके किरदार से ये फूटती है। आपका किरदार मुस्तकिल शुआएं फेंक रहा है। हमारे इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ किसी पर सिर्फ 10% असर डालते हैं, मफ़हूम अदा करते हैं। 30% हमारी आवाज़ का किरदार होता है और 60% हमारी बॉडी लैंग्वेज। आज ये मैंने आपको एक वे ऑफ कम्युनिकेशन की बहुत उम्दा आपको ये आदत बताई है और ये जिस किताब से मैं आपको ये
आदात बता रहा हूँ वो 200 किताबों का मजमुआ है। राइटर ने 200 किताबें उस वक़्त तक जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन और जो कामयाब लोगों की आदात है उसको कलेक्ट करके उसका जो खलासा है वो इस किताब में उसने बयान किया है। और ये मैं सिलसिलेवार आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको अगली आदत 6 नंबर आदत बताऊँगा। ये आज 5वीं आदत का ये अख्ताम हुआ। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आप इसके जो पॉइंट आपको अच्छे लगे मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसको नए आने वाले लोग सब्सक्राइब करें। आपके वक़्त देने का, आपके देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।